क्लास 9th, वेलकम वंस अगेन। रात के 9 बज चुके हैं। अब आइए एक्सरसाइज 7.2 पे क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है? एबीसी जब आइसोसेलेस होगा तो कोई ना कोई दो साइड तो बता ही रहा है कि एबी और एसी क्या है, आपस में बराबर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जाके कहीं पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो ओ पर मिलता है। इसका मतलब है 1 और 2 आपस में बराबर है, 3 और 4 आपस में बराबर है। कह रहा है कि ज्वाइन ओ टू ए, ओ को ए से मिला दिया। आपको प्रूफ करना है सबसे पहले ओ बी इक्वल टू ओ सी, और दूसरा प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। बहुत सिंपल बात है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, समझने वाली बात है। गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। तो जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो क्लियरली एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्यों बराबर हुआ? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है? जब ये इक्वल साइड बराबर होंगे तो मान के चलिए इनका हाफ भी बराबर हो सकता है। तो बी का हाफ 1 भी है, 2 भी है, और सी का हाफ 3 भी है, 4 भी है। लेकिन आगे मुझे इस ट्रायंगल में काम करना है, तो मैं इसका हाफ 2 लूंगा, इसका हाफ 3 लूंगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब जरा सोचिए, इन ट्रायंगल बीओसी, बीओसी ट्रायंगल में आप बोल रहे हैं एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है। मान लीजिए बीओसी ऐसे है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। आप बोल रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो जब दो एंगल बराबर होंगे तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं इसका नतीजा क्या होगा? ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों बराबर हुआ है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स यानी कि बराबर एंगल के सामने वाला ये साइड है, इसलिए ये बराबर होगा। तो बराबर साइड के सामने बराबर एंगल बनता है, और बराबर एंगल होगा तो उसके सामने वाला साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर। अब प्रूफ करना है कि OA जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये 5 और 6 जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल बराबर है। तो इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। किसको किसको? तो देखिए, जिसको करना हो कॉन्ग्रुएंट उसको बस क्या करिए, अलग कर दीजिए। अलग छोटा सा बस फोटो फटाक से बनाइए, देखिए आपके पास जो होगा आइडिया मिल जाएगा। अभी अभी आप बोले हैं कि OB और OC बराबर है, और क्वेश्चन में दिया था कि AB और AC बराबर था। और जब जिस तरह 2 और 3 बराबर थे, चाहे एक और बात है, OA इसमें कॉमन हो गया। तो देख लीजिए S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CP से ऑटोमेटिक है, यहाँ का एंगल 5 और यहाँ का एंगल 6 बराबर हो जाएगा। तो जब 5 और 6 बराबर हुआ, इसका मतलब क्या है? OA बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है और AD जो डाला गया है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी 90 डिग्री भी बना रहा है और ये दोनों आपस में बराबर भी कर दे रहा है। ठीक है, शो दैट ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको प्रूफ करना है, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो निश्चित रूप से ABC आइसोसेलेस है, यानी AB और AC इक्वल है, प्रूफ करना है। तो जरा सोचिए एक बात, ADB ADC दिया था ये, और ये बराबर है, और ये भी दिया था ये 90 डिग्री है। एक बात बताइए, क्या ये दोनों कॉमन नहीं हो गया? तो जब कॉमन हो गया तो साइड एंगल साइड SAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन कौन ट्रायंगल? ADB और ADC दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCD से इसका AB और इसका AC आपस में बराबर हो गया। तो जब AB और AC बराबर हो गया तो इसका सेंस क्या हुआ कि ABC क्या बन गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्लियर? अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में दो फोटो दिया हुआ है। ठीक है, एक ही फोटो दिया है, दैट मींस सॉरी, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें बोला है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कह रहा है क्या कि अल्टीट्यूड है B और CF, यहां से अल्टीट्यूड इस पर डाला गया है BE, और इससे यहां अल्टीट्यूड डाला गया है CF। ओके, अब आइए, अब कह रहा है क्या कि
शो दैट दी अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको प्रूफ करना है कि ये अल्टीट्यूड ही बराबर है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि बीई और सीएफ जो है बराबर है। इसका दो तरीका है प्रूफ करने का। या तो आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, ऊपर वाले के दोनों ट्रायंगल ले लीजिए ए ई बी, और इधर वाला ट्रायंगल ले लीजिए। यहाँ है आपका ए, यहाँ है एफ, यहाँ है सी, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। उस समय ही दिया था, ये भी दिया था कि ए बी और ए सी बराबर है, क्योंकि बोला ही था कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें हाँ। अब देखिए क्या है, अब आपके पास क्या तीसरा उपाय है। तीसरा उपाय ये नजर आ रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर है, और एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अब यहाँ समझने वाला बात है, ये दो एंगल हो गए। क्योंकि 90 डिग्री जब भी 90 डिग्री का जब भी सवाल देता है तो बच्चों के मन में फटाक से आरएचएस आता है। तो आरएचएस आता है तो सब जगह आरएचएस तो लगेगा नहीं, वहीं पर समझना होता है, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। 90 डिग्री देख के आरएचएस नहीं सोचिए, सोचिए कि दो एंगल दिया हुआ है और ये जो साइड है वो तो अलग है। तो अलग जब साइड है तो हमने बताया था कि जब दो एंगल रहे और बीच का साइड नहीं, कोई अलग साइड रहे, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला चलेगा, AAS, ठीक है। तो AAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन कौन ट्रायंगल, AEB और ट्रायंगल AFC, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप बताइए, दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उस कंडीशन में CPCT से BE और CF आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, बन गया। अच्छा, लगभग यही क्वेश्चन अगला भी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, बस बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ऑलरेडी दिया है कि ये दोनों साइड बराबर है, और नीचे इसको बढ़ाया है D तक और बोला है ये भी बराबर है। तो कह रहा है कि शो करिए कि ये पूरा एंगल ABD एंगल और ACD एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। यही कह रहा है प्रूफ करने के। एक बात बताइए, हमने बताया, पहला सवाल जब बनाया उसी समय बात किया कि जब साइड इक्वल होते हैं, अगर दो साइड इक्वल हो तो दोनों के सामने का एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। गिवन दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। थोड़ा हाँ इसे लिख देते हैं बस। अब आप बताइए इसका नतीजा क्या होगा, ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्योंकि दोनों ये साइड बराबर है तो नतीजा क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। जब दोनों साइड बराबर होगा तो दोनों के सामने का एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। अब सिमिलरली BD इक्वल टू CD, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो जब BD और CD इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक है एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होगा, कारण यही रहेगा रीजन, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, और 1 और 2 को जोड़ने क्या होगा, 1 में 3 जुटेगा, एंगल 2 में एंगल 4 जुटेगा, तो 1 3 मिल करके ये पूरा एंगल बना देगा ABD और इधर बना देगा ACD। हो गया प्रूफ जो खोज रहे थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए, इसमें बस एक ढंग का क्वेश्चन 6 नंबर है, बाकी सब तो इजी है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है ABC एक ट्रायंगल है, ठीक, और AB और AC बराबर है। इसके बाद क्या किया है, इसको आगे प्रोड्यूस किया है, इतना प्रोड्यूस किया है D तक पहुंच गया है कि AC और AD दोनों बराबर हो गया है, और उसके बाद D से उसने C को ज्वाइन कर दिया है। अब कह रहा है प्रूफ करिए कि BCD पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, हम मार्किंग तो कर सकते हैं एंगल का, ठीक है, मार्किंग तो हम लोग कर ही सकते हैं इजीली। अब एक बात बताइए, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये गिवन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है। तो जब दो साइड बराबर हैं ऑटोमेटिक है कि सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। तो कह सकते हैं सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वेशन 1। सिमिलरली AC इक्वल टू AD, थोड़ा यहाँ लिख लीजिएगा, मैं डिटेल नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि जल्दी से खत्म हो जाए। तो AC और AD भी बराबर है, तो इसका असर किस पर पड़ेगा, एंगल 3 और एंगल 4 पर। क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी इक्वल एंगल, इक्वल साइड के सामने का एंगल क्या होगा, बराबर।
अब हम बात करेंगे इस पूरे ट्रायंगल में, यानी मैं बीसीडी एंगल में बात करना चाहता हूं, इन ट्रायंगल बीसीडी। तो बीसीडी ट्रायंगल में एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? x cos c। क्यों होना चाहिए? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। लिख भी सकते हैं, लिखना भी चाहिए, यहां लिख दीजिएगा। अब मार्किंग करिए आप। एंगल बी का मतलब एंगल 1, सी पर 2 एंगल है, एंगल 2 भी है, एंगल 3 भी है, और बी पर एंगल 4 है, और ये क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक, हमको मतलब किससे है? इससे है, क्योंकि हमको प्रूफ यहीं पर करना है 90 डिग्री। तो मुझे 1 को हटाना है, 4 को हटाना है। तो 1 को अगर मैं हटाऊंगा तो 1 के जगह पर क्या लगाऊंगा? एंगल 2। तो चलिए मैं एंगल 1 को हटाया, एंगल 2 लगाया। एंगल 2 और एंगल 3 को तो डिस्टर्ब करना नहीं है, 4 को डिस्टर्ब करना है, 4 को हटा देना है। 4 हट के क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो आइए एंगल 3 हो गया। अब बताइए कितने एंगल 2 कितने एंगल 3? दोनों 2 है, 2 कॉमन कर दीजिए, लिख दीजिए एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसका मतलब है कि एंगल 2 और एंगल 3 दो बार आया है। अब एक बात बताइए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2 कैंसिल, कितना हो गया? 90 डिग्री। और 2 और 3 मिलके कौन सा एंगल का निर्माण कर रहा है? बीसीडी। दैट मींस एंगल बीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। सो इट इज अ राइट ट्रायंगल। क्लियर? बाकी मैं देख रहा हूं इक्वेटर ट्रायंगल में 60 डिग्री शो करना है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। अपना एक ट्रायंगल ले लीजिए एबीसी, बताइए तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा, x x x तो ऑटोमेटिक है, 3x होगा 180 तो x 60 हो जाएगा। ओके, आप 7.2 तो खैर बना भी लिए हैं, जिनको जो प्रॉब्लम है वो देख लेंगे। तो इसके अलावा एक्सरसाइज 7.1 7.2 का जो गलती क्वेश्चन है, जो आपसे गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को भी बनाइए, प्लस एग्जाम्पल्स को बनाइए। ठीक है, एग्जाम्पल्स को बनाइए, ये आपका वर्क रहेगा। ओके बाय, गुड नाइट।